दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम रिट मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में दिए हुए सूचना तकनीकी की कंप्यूटर जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आरबीएससी की जो 9th क्लास है उसमें एक बुक चलती है सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है रिट मेंस का सूचना तकनीकी का जो टॉपिक दिया हुआ है वो लगभग उसी से कवर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ और जो बुक जो है उस बुक के लास्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो एक बार मैं आपके 5-7 पार्ट है उनके हल करवा देता हूँ। उसके बाद में यदि आप चाहोगे मुझे कमेंट करके बताना तो मैं पूरी किताब वो 9th वाली आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी आज के समय में, आधुनिक समय में बिना कंप्यूटर के मानव जीवन की कल्पना असंभव है। हर क्षेत्र में हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर जो है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है, जो कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना जिसका अर्थ है गणना करना। इसका क्या अर्थ है? गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग क्या है? कंप्यूटर के प्रमुख उपयोग क्या है? मौसम संबंधी अनुसंधान, मौसम का पूर्वानुमान, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान, संचार, सूचनाओं का प्रसारण, ई कॉमर्स, पुस्तक प्रकाशन एवं मुद्रण, शिक्षा, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, मनोरंजन, शोध कार्य के अनुप्रयोगों आदि में। तो आज के युग में कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो, कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति से काम करता है, शुद्धता से काम करता है, सक्षमता से काम करता है, स्मरण शक्ति होती है, व्यापक इसकी उपयोगिता है और स्वचालन। ये अपनी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की सीमाएं क्या है? कुछ हद तक कंप्यूटर की सीमाएं हैं। सोचने समझने का अभाव, यानी कंप्यूटर जो काम करता है वो काम हम जो उसको दिशा निर्देश देते हैं उसके आधार पर ही कंप्यूटर काम करता है। अपने स्वविवेक से कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा इसमें बुद्धि का अभाव होता है और कंप्यूटर वायरसों का खतरा। आजकल देखा होगा, आपने सुना होगा समाचार पत्रों में भी कि काफ़ी हैकिंग जो है वो चलती है, हैक कर लेते हैं एक दूसरे की वेबसाइट को। तो वायरस का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा इसमें है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ठीक है, कंप्यूटर तंत्र के मुख्य भाग कौन से हैं? कंप्यूटर तंत्र के मुख्य भाग हैं सिस्टम यूनिट, दूसरा है इनपुट यूनिट और तीसरा है आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर जो रहते हैं वो सिस्टम यूनिट। इनपुट यूनिट जो बाहर जो सिस्टम है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, उसे हम इनपुट करते हैं, उसके अंदर कोई भी दिशा निर्देश देते हैं, कोई भी सूचना डालते हैं। और आउटपुट जो हम प्रिंट के रूप में या फिर अन्य किसी रूप में बाहर कंप्यूटर से बाहर वो चीज़ों को हम निकालते हैं, उसको आउटपुट यूनिट बोला जाता है। इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना है। अगला है एएलयू, यह यूनिट अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करने का कार्य करती है। जो एएलयू है वो अंगणित और तार्किक जो क्रियाएं होती है उसको करने का कार्य करती है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आकार के आधार पर। अगला है परम।
परम पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाला बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। तो परम क्या है? परम भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर। ठीक है, परम जो है वो भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। अगला है मेमोरी। कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता के समय तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसके बारे में बात की गई। मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, मुख्य मेमोरी और बाह्य मेमोरी। ठीक है, मुख्य मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अस्थायी मेमोरी रैम और स्थायी मेमोरी रोम। ठीक है, दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, रैम और रोम। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट जो होती है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। बाइनरी अंक प्रणाली में इसका मान 0 अथवा 1 होता है। ठीक है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और बाइनरी अंक प्रणाली में बिट का मान होता है 0 या फिर 1, 0 अथवा 1। अगला है बाइट। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। सामान्यतः एक कैरेक्टर अंक या अक्षर को 1 बाइट से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, 8 बिट के बाइट। कंप्यूटर की जो प्रारंभिक मेमोरी है, जो मेन, वो क्या है? बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। और एक बाइट में कितनी बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। यानी कि यदि 8 बाइट का एक समूह है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको बाइट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 8 बिट के समूह को बाइट के नाम से जाना जाएगा। या फिर यह कह सकते हैं कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला है किसी भी अंक प्रणाली का आधार उस प्रणाली में कुल अंकों या प्रतीकों को बताता है। द्विधारी प्रणाली में 1 + 1 = 10 होता है। आधार को व्यक्त करने के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, अतः 2 + 1 2 = 10 स्क्वायर लिखा जाता है। द्विधारी संख्या को दशमलव की संख्या में बदलने के लिए प्रत्येक बिट को उसके स्थान के बाहर 1 2 4 8 के साथ जोड़ा जाता है। हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के वे जुड़े सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है? हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर से ये हम कार्य करवाना है तो उसके जो दिशा निर्देश हम उसको देते हैं, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे विंडोज वगैरह है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया जाता है। कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया जाता है। कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में विभाजित किया जाता है। यूजर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अगला है कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। यानी कि कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया है। निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है, यानी कि किस युक्ति के माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं। ऑप्शन हमारे सीपीयू, सीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन से, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के माध्यम से हम
कंप्यूटर में अपने डाटा इनपुट कराते हैं, भेजते हैं। अगला है कंप्यूटर के किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं प्रोग्राम, डाटा, सूचनाएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए प्रोग्राम। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में जो लिखे गए निर्देशों को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला है एक बाइट में होते हैं 4 बिट, 16 बिट, 8 बिट, 32 बिट। तो दोस्तों एक बाइट में होते हैं 8 बिट। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो पेट्रोल पंप पर तेल मापने में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये था हमारा 9th क्लास का पहला पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि सारा सिलेबस इसी से दिया गया है। और दोस्तों जो भी 8-9 पार्ट हैं उसमें मैं महत्वपूर्ण बिंदु और ऑब्जेक्टिव टाइप आपको करवा दूंगा। और इसके साथ साथ ही यदि आवश्यकता पड़ी तो जो किताब है वो किताब की भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।